नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके चैनल और मैं हूं आपके साथ पल्लवी जम्वाल। और पहले हम बात करेंगे कि कैप्शन की। मैंने आपको कैप्शन में बताया है जिस तरीके से कि अब ऑनलाइन इलाज होगा। अगर ऑनलाइन आप अपॉइंटमेंट लेते हैं तो ही आपका इलाज किया जाएगा, नहीं तो आपका इलाज नहीं होगा। खबर क्या है, क्या पूरी जानकारी है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। क्योंकि अगर हम बात कर रहे हैं जिस तरीके से कोरोना संक्रमण लगातार फैलता जा रहा है, दिन ब दिन केसेस में बढ़ोतरी होती जा रही है, तो उसके लिए ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई है। और जीएमसी ने भी इस तरीके की रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं। जहां पर गाइडलाइंस में तब्दीली की गई, गाइडलाइंस में बदलाव किया गया, तो बहुत ज़रूरी था कि अब जीएमसी भी अपनी कमर कस ले। और उसको देखते हुए एक बदलाव किया गया है। बदलाव क्या है उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। क्योंकि देखिए, पहले तो हम गाइडलाइंस में क्या कुछ बदलाव हुआ है उसके बारे में मैं आपको एक ब्रीफ में बता दूँ। स्कूल और कॉलेजेस को 15 मई तक खोलने के लिए कहा गया है कि 15 मई के बाद ही जो स्कूल एंड कॉलेजेस हैं उनको खोला जाएगा, उससे पहले उसे नहीं खोला जाएगा। दूसरा जो बदलाव है वो पब्लिक गैदरिंग्स को लेकर हुआ है कि अगर तो आप इंडोर फंक्शन करने का सोच रहे हैं तो 50 तक ही जो गैदरिंग है वो वहाँ पर अलाउड होगी। और अगर आप आउटडोर फंक्शन करने का सोच रहे हैं तो जो गैदरिंग है वो 100 तक, उसका जो 100 लोग ही सिर्फ उस गैदरिंग में आ सकते हैं। अब इलाज का क्या कुछ प्रोसीजर है, अगर क्योंकि हर एक जगह पर मेडिकल फैसिलिटीज़ में भी बदलाव हो रहे हैं, तो उसी को लेकर जम्मू के जीएमसी अस्पताल ने भी एक प्रक्रिया शुरू की है जहां पर आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। यानी कि ऑनलाइन अगर आप अपॉइंटमेंट लेते हैं तो ही आपका इलाज किया जाएगा। और देखिए, अब उन्होंने रिस्ट्रिक्शंस के तौर पर क्या किया है कि हर एक डिपार्टमेंट में सिर्फ 50-50 लोगों का ही इलाज होगा। यानी कि अगर आप सर्जरी करवाने जा रहे हैं तो एक दिन में सिर्फ 50 लोग ही जिन्होंने अपॉइंटमेंट ली होगी उनकी सर्जरी होगी। ऑर्थो की कुछ प्रॉब्लम है तो ऑर्थो की प्रॉब्लम को लेकर जो 50 लोग वहाँ पर होंगे उन्हीं की सर्जरी हो, उन्हीं के लिए इलाज किया जाएगा। अगर आप फिजिशियन के पास जाते हैं तो जो भी आपके जितनी भी स्टमक के इश्यूज़ हैं या फिर और भी इश्यूज़ हैं उनको देखा जाएगा सिर्फ 50 लोगों को। यानी कि हर एक डिपार्टमेंट में रोज़ के 50 मरीज़ों को ध्यान में रखा जाएगा, उनका इलाज किया जाएगा। और ये जो सारे बदलाव हैं ये इसलिए किए गए हैं क्योंकि देखिए, कोरोना संक्रमण फैलता जा रहा है, उस बीच ज़्यादा जमावड़ा या ज़्यादा भीड़ जो है वो अस्पताल में ना लगे। क्योंकि अस्पताल में एक तरफ आइसोलेशन वार्ड भी है, तो आइसोलेशन वार्ड जहाँ एक तरफ है तो दूसरी तरफ ये भी ध्यान रखना है कि जो लोग बाहर आते हैं अपने इलाज के लिए आते हैं, जो छोटी मोटी बीमारियों के इलाज के लिए आते हैं, उनको लेकर क्या कुछ वहाँ पर इंतज़ाम किए गए हैं। तो उसके लिए भी ये जो रिस्ट्रिक्शंस हैं ये जीएमसी प्रशासन द्वारा लगाई गई हैं। और सबसे दूसरी बात ये है कि ये जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं, अब लोगों का ये सवाल था कि अगर ऑनलाइन अपॉइंटमेंट होगी तो इसकी जानकारी किस तरीके से मिलेगी। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको नहीं पता कि ऑनलाइन अपॉइंटमेंट किस तरीके से करवाई जाएगी। तो उसको लेकर भी जो जीएमसी प्रशासन है उन्होंने कहा है कि अगर आपको ऑनलाइन अपॉइंटमेंट के बारे में नहीं पता है और आपको नहीं पता कि ऑनलाइन अपॉइंटमेंट किस तरीके से लेते हैं, और अगर आप अस्पताल में अपना इलाज करवाने आए हैं तो आपका इलाज किया जाएगा, लेकिन आपको फिर अगली प्रक्रिया के लिए बताया जाएगा कि नेक्स्ट टाइम अगर आप आ रहे हैं तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन या ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेकर ही आए। तो ये जो बदलाव किए गए हैं ये बहुत ही ज़्यादा काबिल तारीफ़ है। और इस तरीके के बदलाव की ज़रूरत भी है क्योंकि जहाँ पर संक्रमण तेज़ी से फैलता जा रहा है तो ये यहाँ पर जो छोटे छोटे बदलाव किए जा रहे हैं इससे कहीं ना कहीं संक्रमण को रोका जाएगा। और जहाँ पर वीकली लॉकडाउन की भी बात की जा रही है कि आसार बन सकते हैं, क्योंकि जहाँ पर 11,500 एक्टिव केसेस ऑलरेडी जम्मू कश्मीर में हैं, तो उस बीच वीकली लॉकडाउन के आसार भी बनते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इसीलिए इसी को सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं तो उसको भी ध्यान में रखते हुए जम्मू कश्मीर के जम्मू का जो जीएमसी अस्पताल है उन्होंने भी कुछ इसी तरीके के बदलाव यहाँ पर किए हैं। तो आज के इस अपडेट में मैंने आपको बताया कि अगर आप जीएमसी में किसी भी इलाज के लिए जा रहे हैं तो पहले जो ऑनलाइन अपॉइंटमेंट है वो करवाना बहुत ज़रूरी है, वो करवाएं, अनिवार्य है, और उसके बाद ही जीएमसी की तरफ जाएं। तो आज के इस अपडेट में सिर्फ इतना ही। आप मेरे साथ बने रहिए, मैं फिर हाजिर होंगी। नमस्कार।